मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदारी जय भीमस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु नमस्मै साराय स्वानुभूत्याचकांस्ते चित्से भावाय भावाय सर्वभावान्तरञ्चिते आत्मरूपयानुपमयात् याहि भवसिन्धुतरो समय सार बंद अधिकार। इस गाथा 276-277 इसमें आचार्य जयसिंह की टीका के आधार से आज स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मूल विषय ये है कि यहाँ जो निषेधक निश्चय नहीं है और उसके द्वारा जो निषिद्ध किया जाता है वो व्यवहार नहीं है। तो जो निषिद्ध किया जाता है वो व्यवहार नहीं क्या है, उसका स्वरूप क्या है, और इसका निषेधक निश्चय नहीं है उसका स्वरूप क्या है, वो दोनों का स्वरूप पहले आचार्य देव ने बताया। इसमें बताते हुए कहा कि आगम के आश्रय से जो हम जानते हैं अपने बारे में, आत्मा के बारे में, पर के बारे में, विकल्पात्मक ज्ञान जो है वह व्यवहार सम्यक ज्ञान है, और जो नवतत्व के विकल्पात्मक सिद्धांत है वह व्यवहार सम्यक दर्शन है, और अन्य जीवों के सटकाई के जीवों की रक्षा का जो भाव है, विकल्प है, व्यवहार सम्यक चारित्र है। क्योंकि सारे कार्यों में इन तीनों में पर का आश्रय हुआ, पराश्रित हुआ यानी पराधीन प्रवृत्ति हुई, ये वास्तव में राग हुआ, विकल्प हुआ, इसमें आकुलता होती है। और निश्चय जो है निश्चय न है, अर्थात जो इन विकल्पों का निषेध करने वाला, इस विकल्पों का जिसके आधार से निषेध होता है, ऐसे निश्चय ने का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि जिस ज्ञान का अथवा जिसके ज्ञान का आधार ज्ञायक होता है, आश्रय ज्ञायक होता है, वो सम्यक निश्चय सम्यक ज्ञान है। ज्ञायक होता है न अपना आत्मा होता है, विज्ञान के बल से पर से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप को आराधता है, अनुभव करता है। विज्ञान में अपने आत्मा को वास्तव में अपने आत्मा के स्वसंवेदन रूप जीवन जीता है, वह हो गया निश्चय सम्यक ज्ञान। पर से भिन्न अपने आत्मा की श्रद्धा करता है, प्रतीति करता है, जिसकी श्रद्धान का विषय स्वाश्रित स्वाश्रयभूत भगवान आत्मा होता है, वो निश्चय सम्यक दर्शन है। और ऐसे सम्यक दर्शन श्रद्धान ज्ञान पूर्वक जिसका उपयोग स्वरूप में स्थिर होता है, राग द्वेष कषाय रहित वर्तता है, अर्थात तो वितरागता रूप परिणमित होता है, वह निश्चय सम्यक चारित्र है। देखो इसमें ऐसा है कि अस्थि में एक शुद्धात्मा का आश्रय, शुद्धात्मा का श्रद्धान, शुद्धात्मा में लीनता,
यही निश्चय रत्नत्रय है, यही हमारा प्रयोजन है, यही वितराग परिणति है, यही वास्तव में मुक्ति को प्राप्त होने का उपाय है। जब ये निश्चय नय का वह आश्रय लेता है अथवा निश्चय नय रूप कार्य प्रकट करता है, तो फिर वो आगम के आश्रय से आत्मा के बारे में जो विकल्प है, सात तत्वों के सिद्धांत, विकल्पात्मक सिद्धांत है, वो सारे रक्षा के भाव आदि के विकल्प नहीं रहते। तो इस प्रकार से उसका निषेध किया जाता है। देखो, इसमें नास्तिक से देखे तो राग की दृष्टि छूट जाना, वह वास्तव में सम्यक सिद्धांत है। निश्चय से रागादि को अपने से भिन्न, विज्ञान के अंतर्गत भिन्न अनुभव करना, वह वास्तव में नास्तिक से कह रहा हूँ, निश्चय सम्यक ज्ञान है। और अनंतानुबंधी रागादि का अभाव हो जाना, वो निश्चय चारित्र का अंश है। तो ये तीनों मिलकर वितराग परिणति है, क्योंकि तीनों में राग का निषेध हुआ। एक में श्रद्धान में, दृष्टि में राग का निषेध हुआ, ज्ञान में, वेदन में राग का निषेध हुआ, और चारित्र में तो राग का ही अभाव हुआ है। मिथ्यात्व पूर्वक का जो रागादि अनंतानुबंधी भाव था, वो सब अभाव हो गया। तो एक प्रकार से ये वितराग परिणति हुई कि जिसमें राग नहीं रहा, दृष्टि में नहीं रहा, वेदन में नहीं रहा, और परिणाम में भी नहीं रहा। तो ये नास्ति से निश्चय रत्नत्रय की चर्चा हुई। अस्थि से खाली शुद्धात्मा, तो फिर किया क्या? शुद्धात्मा का सिद्धांत किया, शुद्धात्मा का संवेदन किया, यानी निज आत्मा का, निज स्वभाव का, और उसी में रहते हुए, रमते हुए निर्विकल्प हुआ, वो हो गया अस्थि से निश्चय रत्नत्रय का स्वरूप। तो इस स्वरूप को जो प्रकट करता है, वह व्यवहार रत्नत्रय रूप विकल्प का निषेध अपने आप होता है, विकल्प नहीं रहते। इतनी सी बात। इसमें एक बहुत बड़ी बात ये आई कि ये व्यवहार ने जो निषिद्ध है, निश्चय ने निषेधक है, और व्यवहार ने का अगर निषेध नहीं करता है, निश्चय ने का आश्रय लेकर सुनना, तो व्यभिचार का दोष आता है। अगर वो तुम प्रतिषिद्ध नहीं मानोगे, तो प्रतिषिद्ध नहीं मानोगे तो फिर क्या मानोगे? निषेध करने लायक नहीं मानोगे तो आदरणीय मानोगे, आश्रयभूत मानोगे। तो किसका आश्रयभूत मानोगे? कि आत्मा का सम्यक ज्ञान, आत्मा का सम्यक श्रद्धान के लिए उस आचारंग आदि के विकल्पात्मक श्रद्धान, जीवों की रक्षा का परिणाम, तो आत्मा की उपलब्धि का कारण मानोगे, निश्चय रत्नत्रय की उपलब्धि का कारण मानोगे, कि जिसका कारण तो शुद्धात्मा का आश्रय है। तो एक ही कार्य के है न, कारण में खोट होना, कारण विपरीतता होना, अन्य को कारण मानना, अथवा दो कारण मानना, अनेक कारण मानना, तो ये अनेकांतिकत्व रूप व्यभिचार का दोष आता है। और जब इस दोष को टालना हो, तो स्वरूप का ही आश्रय लेने से, एकांत कहा ना, एकमात्र आत्मा का आश्रय ही एकांत है, सम्यक एकांत, यही एक उपाय है एकांत से। किसका? आत्मा की उपलब्धि का, कर्म के क्षय का। निश्चय रत्नत्रय ही एकमात्र मोक्ष मार्ग, जो मोक्ष का वास्तविक परमार्थ कारण है। ऐसी बातें सब मूल में समझी थी, सब कुछ बातें कही थी। इसमें जो आचारंग आदि, उसे कारण क्यों नहीं मानना है ना? इसलिए नहीं मानना कि एक तो विकल्प कभी निर्विकल्प का कारण नहीं होता, एक। दूसरा, उसका सद्भाव होने पर भी जो शुद्धात्मा के आश्रय रूप निश्चय सम्यक ज्ञान को कई जीव, ऐसे कई जीव है, ऐसे कईयों को ऐसा ज्ञान होता है आगम का, 11 अंग तक का भी, मगर आत्मा का आश्रय नहीं करता तो उसे निश्चय सम्यक ज्ञान नहीं होता। इसीलिए उसके सद्भाव में भी ये कार्य नहीं होता, ऐसा भी दिखता है। और किसी की इसका सद्भाव नहीं हो, अभाव हो, यानी किसी की इतना लंबा ज्ञान, बड़ा ज्ञान नहीं हो आगम का, फिर भी अगर भेद ज्ञान कर लेता है ना, तो आत्मा का अनुभव करके मुक्ति के मार्ग में प्रवेश कर लेता है। इसलिए उस
स्वाध्याय के अंतर्गत होने वाले शास्त्र ज्ञान का सद्भाव और असद्भाव आत्मा के ज्ञान का आधार नहीं बना है ना। वह आत्मा का ज्ञान इस पे निर्भर नहीं है कि शास्त्र पढ़ता है तो पढ़ते पढ़ते काम हो जाएगा। ऐसा कोई आत्मा ज्ञान बाह्य ज्ञान के निर्भर नहीं है। इसीलिए वो कह रहे कि वो निषिद्ध है। निषिद्ध यानी इस प्रकार से जब निषिद्ध हो ही गया ना कि आत्मा के आश्रय के लिए ये ज्ञान आत्मा ज्ञान इसके लिए ये आगम का ज्ञान निर्भर नहीं है, तो निषिद्ध हुआ। यही तो निषिद्ध है। नहीं पढ़ना, चलो नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ के वो नॉवेल पढ़ेंगे, उस लाइन में बात नहीं है। इस बात में लाइन है, इस बात में ये है कि भाई मैं आत्मा का ज्ञान कर लूँ तो मेरा काम हो जाए। तो ये इस पे निर्भर नहीं है, इसका अधीन नहीं है ना। एक उगाड़ ज्ञान, बहुत ज्ञों का ज्ञान अर्थात बहुत ही शास्त्र का पठन पाठन, वो उसकी अधीनता आत्मा के अनुभव में नहीं है। जब तक वो अधीनता महसूस होगी तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये आत्मा का अनुभव का अर्थ ये है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा मानने के लिए लक्षण के द्वारा भेद ज्ञान करके मैं ही ये हूँ ऐसा जान लिया, मान लिया। तो फिर अब शास्त्र के द्वारा सुन कर है ना, विचार कर के हमें वो बैठना, विचार करते रहना, इस सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से सारी बातें यहाँ आई है। तो हेतु भी दिया, समझाया भी। इस प्रकार से जूना जितना भी अपना चला पूर्व में 2-3 प्रवचन में इतनी चर्चा हुई। आज में इसके अनुसंधान में जो तात्पर्य वृत्ति जो टीका है आचार्य जयसिंह देव की, और सरल हो जाएगा है ना। बात वही की वही ली है, पर उनकी शैली इतनी और सरल है कि हमें ये बात और विशेष समझ में आएगी। देखो पेज नंबर 508 है मेरे में, तात्पर्य वृत्ति। देखो अब पूछते हैं कि वह व्यवहार और निश्चय दोनों प्रतिसिद्ध तथा प्रतिसिद्ध कैसे है। प्रश्न तो वही चल रहा है ना। ये जो प्रतिसिद्ध आपने व्यवहार को कहा और निश्चय ने को निषिद्धक कहा, तो कैसे है? पहले तो क्यों है, कैसे है, सब जवाब आ गया है ना। तो इसके आधार से वो पहले उसका स्वरूप कैसा है, ये अर्थ ध्वनि निकलती है इसमें से कि जो व्यवहार ने आपको निषिद्ध करने के लिए हमें कहते हो, जो निषिद्ध है, छोड़ने लायक कहते हो, उसका स्वरूप क्या है। तो ये देखो, ये भाषा में कितना अच्छा लगे, व्यवहार ने निषिद्ध है, मगर वो निषिद्ध है वो क्या है, वो व्यवहार क्या है। फिर कहे पूजा पाठ भक्ति व्रत तप, ये निषिद्ध है क्या, ये निषिद्ध करने योग्य है क्या, ये करने योग्य है कि निषिद्ध करने योग्य। हाँ, ख्याल में आया कि नहीं? तुरंत वो निषेध करने योग्य है, मगर निषेधक कौन है, क्या किसके आधार से निषेध करना कहते हो इसे, है ना। तो कहते हैं कि एक ऊंची चीज है, इससे भी ऊपर चीज है, इससे भी है ना अलग चीज है। कौन, क्या? निश्चय रत्न त्रय शुद्धात्मा का आश्रय। अपने स्वरूप में जो भक्ति के माध्यम से, जिसके तुमने गीत गाए, जो शास्त्र के माध्यम से तुमने इसका विस्तार करके समझ में लिया, जो मंद आचरण करके तुमने ये सब माहौल बना रखा, तो वो फिर उस शुद्धात्मा में ही हूँ, इतना देख लेना, इतना जान लेना, इतना भान कर लेना, इतना अनुभव कर लेना, यही मुख्य हुआ। अगर यही मुख्य है, यही उपादेय है, अगर ये प्रकट करने रूप अगर ये कर लेता है, तो ये कहते हैं कि ये जो अब विकल्प का क्या काम है, गाड़ी है ना, घर आ गया तो गाड़ी छूट ही जाती है, छोड़नी ही पड़ती है ना। अब छोड़नी पड़ती है, छोड़ दो, जो भी है। तुम्हारा स्टेशन आया तो स्टेशन पे उतरे तो गाड़ी छोड़ी ऐसा कहो कि स्टेशन को प्राप्त हो गए ऐसा कहो, दोनों एक ही बात है ना। मगर जो गाड़ी स्टेशन पे ले आई, स्टेशन तक की दूरी हमारे लिए तय कर दी, नज़दीकी तय कर दी, अब वो गाड़ी को छोड़ देना, तो बैठे रहो, तो गाड़ी में बैठे रहो, फिर स्टेशन आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये सारी बातें बहुत लॉजिकल है, कहीं कोई इसका कोई पुण्य में से पाप में ले जाने का कोई अभिप्राय नहीं है, या कोई मंदिर आदि या भगवान आदि का इसमें कोई गरिमा कम हो जाए, ऐसी कोई बात
नहीं है। किसी को लगे इसमें तो भगवान की गरिमा कम हो जाए, अरे तुम भगवान बनने का प्रारंभ करो, इसमें भगवान की, इसी में ही गरिमा होती, इसी में ही भगवान की वास्तव में आज्ञा माने, इसी में ही भगवान की पूजा की। आगे भगवान को खाली बोल बोल के खुश करना, गा गा के खुश करना है ना, या फिर शुभाचरण कर कर के जो तुम जो सदव्यवहार करके खाली मात्र कुछ नहीं है उससे। तो ये जो स्वरूप में चरण करने वाली बात मुख्य है। देखो आप पूछते हैं कि वह व्यवहार और निश्चय दोनों प्रतिषिध्य तथा प्रतिषिधक कैसे है, यानी प्रतिषिध्य प्रतिषिधक किस प्रकार से, आप समझाओ, सुनना है ना। आयार आदि नाणम यानी क्या, आचारंग ये कह रहे हैं, और सूत्र कृतांग ये सब सूत्र, आचारांग और सूत्र कृतांग ये सब अंग के नाम है ना। आदि 11 अंग, 2 अंग का नाम देके समझाए, जैसे 11 अंग है ना, लाखों श्लोक प्रमाण है, इतना है जिनवाणी। देखो तक का शब्द शास्त्र ज्ञान का आश्रयपना होने से व्यवहार से ज्ञान है। क्या कहा, व्यवहार सम्यक ज्ञान है। कौन सा, शास्त्र ज्ञान के आधार से जिस ज्ञान का, जिस आत्म संबंधी ज्ञान का, जिस सात तत्व संबंधी ज्ञान का आधार शब्द श्रुत है, तो वह व्यवहार सम्यक ज्ञान है। ये कहा। आगे जीवादि 9 पदार्थ श्रद्धान का विषय है, उनका सम्यक्त्व के लिए आश्रयपना या निमित्तपना होने से व्यवहार से सम्यक्त्व है। क्या कहा, जिस व्यक्ति का है ना, जो विकल्पात्मक श्रद्धान, जिस श्रद्धान का आश्रय 9 तत्व का विकल्प हो, 7 तत्व का विकल्प हो, है ना, विकल्प के आधार से ना 7 तत्व ऐसे है, उपाधि है, ही है, गे है, तो इस प्रकार का 7 तत्व के विकल्प का विकल्प आश्रय हो जिस दर्शन का, जिस श्रद्धान का, तो वो क्या हो गया, व्यवहार सम्यक हो गया। बराबर, अब में ज़्यादा इसमें खुलने की जरूरत नहीं है। आगे अब 6 प्रकार के जीव निकायों की रक्षा करना क्या है, चारित्र यानी व्यवहार चारित्र है। 6 जीव, 6 षटकाय के जीवों का लक्ष्य करना, इसकी रक्षा करने का विकल्प करना है ना, तो उसमें आश्रयपना क्या बना है ना, ये 6 जीवों के 6 जीव परद्रव्य आश्रय बना, उसका लक्ष्य किया, तो वो कौन सा चारित्र हो गया, व्यवहार सम्यक चारित्र हो गया। देखो इसमें लिखा है, इस तरह पराश्रित पने रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया है। ये तीनों जो बताया ना, श्रद्धा ज्ञान चारित्र का पराश्रित पना क्या है, ये व्यवहार ने क्या है, तो इस प्रकार से पराश्रित पना, ये विकल्प पर के आश्रय से विकल्प करना, आगम के आश्रय से आत्मा का विकल्प करना, समझ में आए कि नहीं, ऐसा है। आगम के आश्रय से 9 तत्वों का श्रद्धान के विषय का, जिसकी विपरीतता छोड़नी है, उसका विकल्प करना, समझ में आया ना। कषाय की मंदता करते हुए जीना, जब कषाय का अभाव करना है तो बहुत उपयोग कषायों में नहीं उलझाना, ख्याल में आया कि नहीं। तो ये सब कार्यक्रम है, वो व्यवहार है, ये वास्तव में उपचार है, उपचार मोक्ष मार्ग है, ये धर्म नहीं है, ये धर्म का कारण नहीं है, धर्म करने वाले जीवों का बाह्य लाइफस्टाइल है, समझाया कि नहीं, इतना सा है। देखो तो ये पराश्रित पने रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया। देखो इसको कड़क भाषा में कहे तो ये क्या है, बताओगे, बताओगे क्या है, विकल्प है, ये लिखा, ये सब, और कड़क भाषा में ये सब राग है। और धर्म वितराग है कि राग है, राग अधर्म छे ने वितराग धर्म छे, और ये सब राग है, तो ये वितरागता ये धर्म हुआ कि अधर्म हुआ, बोलने में हमें भारी पड़ता है। अधर्म छे એટલે वितराग धर्म नहीं, सुनो सुनो, यानी वितराग धर्म नहीं हुआ, ऐसा। देखो अब वो दूसरी गाथा है ना, वो मतलब दूसरा निश्चय वाला निषेधक कैसा है, सुनना। स्वशुद्धात्मा का ही ज्ञान, सुनना, स्वशुद्धात्मा ही ज्ञान का आश्रय या निमित्त कारण होने से निश्चय नहीं से मेरा सम्यक ज्ञान है। यानी जिस ज्ञान का आश्रय स्वयं का शुद्धात्मा हो, इसका अर्थ क्या है, स्वाश्रित सुनिश्चय, जिस ज्ञान का आधार है ना,
अपना आत्मा हो, अथवा जिस ज्ञान में ये चैतन्य स्वरूप जो है वो मैं हूँ, ऐसा ज्ञान हो, ऐसा संवेदन हो, तो वो ज्ञान क्या हो गया? इसमें तो एक ही लिखा, वो ज्ञान ज्ञान छे, अर्थात वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और सुनो, वही ज्ञान निश्चय सम्यक ज्ञान है, वो वास्तविक ज्ञान है, वो परमार्थ प्रकट किया, वो धर्म है, वो तुम्हें तुम्हारे आश्रय में रहने का स्वाधीन प्रक्रिया है, ये स्वाधीन कर्म है, ये स्वाधीनता है, ये तुम्हारे लिए स्वाधीनता का सुख है, ये तुम्हारे लिए स्वाधीनता का आधार है। देखो, मैं पर को अपना मानते रहूं और दोष पैदा करते रहूं, समझ में आया ना? तो ये तो दोष है राग आदि का। मगर मैं अपने को अपना मान लूं, अपने को अपना मानने के लिए पहले पर का आश्रय लिया, गुरु का आगम का आश्रय लिया समझने में, मगर मैंने अपने को अपना मान लिया, फिर इस समझने का विकल्प भी अब क्या मतलब है? नहीं रहा। और अपना मान लिया, अपना जान लिया, आया ख्याल में? तो ये कह रहे कि ये मेरा सम्यक ज्ञान है, ये मेरा निश्चय सम्यक ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान स्फुरायमान हुई, ये ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई, ज्ञान ज्योति का लाभ हो गया, मुझे अपना गुण हुआ, मेरा अनुभव का गुण हुआ यानी गुण की प्राप्ति, लाभ हुआ, गुण थे, गुणकारी छे, आ दवा गुणकारी छे, कहते ना, ये दवाई गुणकारी यानी लाभदायी है। तो ये सम्यक ज्ञान मेरे लिए लाभदायी हुआ। जो लाभदायी का अर्थ क्या? लाभदायी यानी मुझे अब निर्भर हुआ, मुझे कोई परद्रव्य के सामने देखकर बोझा था वो सब चला गया। आया ख्याल? सिंपल है, मेरे समझ में आवे ऐसा। देखो, स्व शुद्धात्मा ही ज्ञान का आश्रय या निमित्त कारण होने से निश्चय से मेरा सम्यक ज्ञान है, सच्चा मेरा सम्यक ज्ञान है, सही सम्यक ज्ञान, अर्थात तो निश्चय सम्यक ज्ञान परमार्थ। अब आधा में दंशने, बस सब में आत्मा ही लिया, सब में आत्मा ही लिया। शुद्धात्मा ही सम्यक दर्शन का आश्रय या निमित्त होने से, है ना, जिस दर्शन का आश्रय, जिस सिद्धांत का विषय अपना शुद्धात्मा हो, यानी यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति लिए हुए जिसका दर्शन हो, तो वो क्या हो गया? निश्चय सम्यक दर्शन हो गया। सच्चा यानी तुम्हारी श्रद्धा होगी, प्रतीति होगी। पहले प्रतीति का विचार था, पहले प्रतीति के विषय का विकल्प था पूर्व में, पर जब प्रतीति हो गई, यही मैं हूँ ऐसा बोलना नहीं है, यही मैं हूँ विचारना नहीं है, यही मैं हूँ, तो ऐसा अनुभव ना है, यही मैं हूँ इसका विश्वास रखना है। विश्वास रखना है यानी निश्चिंत रहना है, समझ में आया? अब जब तुम्हारी चीज क्या है और वो पता चला, उसका श्रद्धान हुआ, तो अब संयोग में बगल में कुछ भी हो, कुछ भी यानी वियोग हो, अन्य रोग रूप परिणमित हो शरीर आदि, तो फिर चिंता रही नहीं रही। तो ये वास्तव में निर्विकल्प अनुभूति हुई, चिंता का निरोध हुआ। यही ध्यान है, यही ज्ञान है, यही भान है, यही प्रत्याख्यान है, यही आनंद है, यही मजा है, यही ज्ञानियों का जीवन है ना, यही आत्मा का प्रयोजन है। समझ आ रहा कुछ? और इसके बाहर जो भी कुछ है वो है ना, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है और कुछ नहीं। इतना जोरदार है। देखो अब चरित्र और चरित्र भी ऐसा यानी शुद्धात्मा का आचरण। शुद्धात्मा ही चारित्र का आश्रय होने से जिस रमणता का आधार, जिस लीनता का आश्रय शुद्धात्मा ही है, यानी जो आचरण यानी शुद्धाचरण है ना, जिसका जो रमणता, जो जिसका उपयोग का व्यस्तता, उपयोग का लगा रहना है ना, क्या है? शुद्धात्मा ही, छोड़ दे उसको, जो है ना वो शुद्धात्मा ही हो। शुद्धात्मा ही यानी विकल्प ही नहीं हो, क्योंकि वस्तु निर्विकल्प है। तो वो क्या हो गया? निश्चय से चारित्र धर्म थयो, आज धर्म ज्ञाता दृष्टा हो गया, ऐसा है। देखो, जो शुद्धात्मा ही चारित्र का आश्रय या हेतु होने से निश्चय से सम्यक चारित्र है। आदापच्च खाणम, यही त्याग हो गया। किसका त्याग हो गया? अज्ञान का।
गैर समझ का, राग द्वेष का, गैर समझ पूर्वक होने वाले विकल्पों का कैसे त्याग हो गया, सच्ची समझ हो गई, अपने में अपनत्व हो गया, है ना, अपने में अपनत्व यानी प्रतीति हो गई, अपने साथ रहने लगा। कौन? उपयोग। कैसे रहने लगा? यानी एक के साथ रहने लगा, शुद्धोपयोग। शुभ और अशुभ के साथ रहे तो मलिन उपयोग, और वितराग रहे, शुभ अशुभ के बिना अकेला ज्ञान रहे तो शुद्धोपयोग। समझ आया ना? तो ये क्या हो गया? प्रत्याख्यान हो गया। गजब है, देखो जबरदस्त है भाई। इनकी जो शैली भी बहुत सरल है, देखो। हाँ, अब शुद्धात्मा ही ये होगा रागादि के परित्याग लक्षण रूप प्रत्याख्यान का आश्रय कारण होने से निश्चय से प्रत्याख्यान है। कौन सा राग का अभाव हो? अनंतानुबंध, बराबर ना? अब जो उपयोग स्वरूप में डूबते ही रहेगा तो बाकी की जो चौकड़ी प्रमाण राग है वो भी समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से मुक्ति हो जाएगी। किससे? पति से, पत्नी से, समाज से? अरे उससे तो तू छूटा ही है, वो तेरी भ्रांति से, उन विकल्पों से, भाव कर्म से मुक्ति हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से ये बाहर का जो खोटा आचरण है उससे मुक्ति हो जाएगी, दोषों से मुक्ति हो जाएगी। और इससे जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक वो निर्दोष जीवन जब तक नहीं होगा, राग रहित जीवन नहीं होगा, तो तीन काल में तीन लोक की सारी सामग्री तेरे लिए एक समय का सुख देवे, ऐसा नहीं हो सकता। समझ आया कि नहीं? कुछ नहीं होगा इससे, मगर निर्दोष जीवन जीना चाहिए। राग रहित जीवन ही वास्तव में हमारे जीवन का कायाकल्प है, हमारे जीवन की रचना है। और जीवन की रचना ऐसे नहीं कि राग में रमो, टूटो, मरो, ऐसा कह रहे तो फिर दुखी होगा। ऐसा है। और ये देखो, राग का अभाव करने की पूरी विधि निषेधक है ना, निश्चय नहीं निषेधक है। कौन सी भी क्वालिटी का राग हो, सब क्वालिटी के राग से तुम्हें, है ना, दूर रखे। निश्चय ने की विषय वस्तु तुम्हें अपने में रखे और दूसरे से, दूसरे विकल्पों से दूर रखे, है ना। ऐसा है। क्या सावधानी है, क्या ये नयों की, है ना, प्रयोग है, क्या नयों की विधि है, कैसे किस प्रकार से पारमेश्वरी विद्या जो नयात्मक विधि से हमें परमेश्वरपना प्रकट कराने में समर्थ है, वास्तव में सोचना चाहिए। गए ऐसा है। देखो, मुझे तो ये बोलते बोलते मुंह में पानी आ जाएगा, ऐसा मतलब अच्छा लगे कि क्या अपना हमारे लिए पूरे दरवाजे खुले हैं मुक्ति के। मजा आ गया। हमारे लिए मुक्त होने का पूरा अवसर खड़ा है ना। अवसर खड़ा है, सामर्थ्य भी है, योग्यताएं भी है, सब कुछ है। देखो, आदा में संवरो, अरे यही संवर है। अपने का अपना वरण कर लिया, हर शोक से वंचित हो, निवृत्त हो गया। देखो जिसमें लिखा है शुद्धात्मा ही, हाँ फिर से, शुद्धात्मा ही स्वरूप की उपलब्धि के बल से, शुद्धात्मा ही, ये शुद्धात्मा का आश्रय ही स्वरूप के बल की उपलब्धि हुई। अपने साथ रहने का बल मिल गया, अपने साथ रहने का प्रोटेक्शन मिल गया, अपना साथ मिल गया। समझ में आया ना? मुझे अपना वजूद मिल गया, मुझे दुनिया में खड़ा रहने का वजूद मिल गया, मुझे दुनिया में जीने का, है ना, आधार मिल गया। समझ में आया कि नहीं? मुझे ये बल मिल गया। मैं कमज़ोर बना रहता था, मैं वास्तव में परद्रव्य के सामने देख देख कर, है ना, बहुत ही अपने दुर्बलता को व्यक्त करता था, वो पोषता था, अनुभव करता था। आज मुझे मेरी पूर्णता की, मेरी त्रिकाल हयाती की, त्रिकाल ध्रुवत्व की, सदा परिणमन करने के स्वभाव की सब हमें ख्याल में आ गया, विश्वास आ गया। तो ये कहते हैं कि अब हमें ये उपलब्धि हो गई, तो इसीलिए सुनना, जो हर्ष विषाद आदि जो है वो उसका निरोध हो गया। निरोध यानी थम गए, वो अटक गई। हर्ष करना अच्छी बात थोड़ी है, पर को लेकर हर्ष करना ये तुम्हारे लिए दुख का आमंत्रण है। समझ में आया कि नहीं? पर को लेकर हर्षित होना, दो ऑर्डर मिल गए, हर्षित होना। अभी हर्षित रह के बताना,
हर पल पल उसके क्या हुआ, कैसे हुआ, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, अब वो क्या हुआ हर्ष का। अरे कुछ नहीं है, तो तुम्हारे सोच के अनुसार भी परिणमन बाहर में मिलता जुलता आ जावे, है ना, तो भी तुम्हें और सब अनंत पदार्थों को अपने अनुसार मिलाने की, परिणमन कराने की वासना तुम्हारी शांति को खा जाएगी, बर्बाद कर देगी शांति। झलो 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 झलो, है ना, दावानल है, ये ऐसा होए, ऐसा होए, ऐसा होए, हुआ नहीं हुआ, राग की आग में झलो, विकल्पों की आड़ में झलो, ऐसा है। तो ये कह रहे कितना हर्ष विषाद का, हमें हर्ष विषाद का कोई कारण ही नहीं रहा, हमें तो वितरागता का अपने में बल आ गया, बल आ गया। एक परमाणु मात्र की मुझे आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि मुझे अनंत परमाणु, अनंत पदार्थों का जिसमें ज्ञान होता है वो स्थान मिल गया, वो स्थान का पता चल गया। अरे वो मैं स्वयं हूँ, इसका मुझे भान हो गया, इसका नाम है संवर, है ना। इसीलिए अज्ञान का रुक जाना, कर्म का निरोध हो जाना, नहीं आना, नए कर्म का बंध नहीं होना, है ना, उसका नाम है द्रव्य संवर। और उसके निमित्त बुद्ध भाव कर्म, है ना, वो जो मिथ्यात्व सहित राग द्वेष रुक जाना, होना ही नहीं, इसका नाम है, समझ में आया कि नहीं, ऐसा है। नास्ति से भाव संवर, और स्वरूप का बल पैदा हो जाना, स्वरूप की ताकत आ जाना, अपने में वर्ण हो जाना, अपने साम्राज्य में वर्ण हो जाना, वो है अस्थि से संवर। अस्थि से संवर, नास्ति से संवर, ये सब भाव संवर के भेद, और कर्म का ही नहीं आना, नए कर्म का ताकत है कि मेरे आत्मा से चैटे, तो ये हो गया द्रव्य संवर, निरोध हो गया, रुक जाना। गजब है, समझ में आ रहा पूरा इस संवर का ये है स्वरूप। देखो गजब लिखा, गजब। हर्ष विषाद आदि के निरोध लक्षण रूप संवर का आश्रय या कारण होने से, है ना, निश्चय से संवर है। कौन? मेरे स्वरूप की उपलब्धि। रुक गया ना, दुख रुक गया, तो दुख थंब गया, बंध थंब गया, अनंत संसार थंब गया, जन्म मरण थंब गए, और क्या हुआ, है ना। अब तो लिमिटेड रहे ना भव, अनंत भव नहीं रहे, मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी चला गया, है। गजब है ये जी। हंस हंस के भव को आमंत्रण देता है और रो रो के भोगता है। क्या कहा? हर्ष हर्ष से, हर्ष करके, खुश होकर भव को आमंत्रित करता है और फिर रो रो के भोगता है। इतना खोटा काम करता है ये जीव। तीन लोक का नाथ, बुद्धि सेवा, तीन लोक का नाथ। एक थोड़ी सी करवट बदले, एक दृष्टि बदले, तो है ना, अनंत संसार खत्म कर लेवे, ऐसी शक्ति का साम्राज्य वाला ये जी। अरे रे, कहाँ भवों के पीछे भाग रहा है, ऐसा समझना। गजब है। ये सुनना भाई, बराबर समझना, आनंद की बात है हमारे लिए। तो हमारी समझ, हमारा देखो, हमें मुक्ति का कारण का परिचय होना, इससे बड़ा चतुर, इससे बड़ा टैलेंट और क्या हो सकता है। हमारी मुक्ति का सच्चा कारण हमें समझ में आना, इससे बड़ा कोई टैलेंट हो ही नहीं सकता ना। हमने तो बધી બહુ ખબર પડે છે કેવી રીતે મકાન બનાવવું, કેવી રીતે આ કરવું, કેવી રીતે બિઝનેસ કરવો। अरे ये तेरी टैलेंट नहीं है, तो मूर्खामी है, तेरे हाथ में कुछ नहीं है ना। फिर तुरंत वो मोरबी का उदाहरण बतावे गुरुदेव सिंह। अरे रे, तू जो बहुत चतुर और बहुत, है ना, 7 पीढ़ी तक खूटे नहीं ऐसा व्यवस्था वाला लाइन में खड़ा है ब्रेड के टुकड़े के लिए, कौन सा, कहाँ गई टैलेंट तेरी? रुका दे पद पे सब व्यवस्था को। नहीं होता, नहीं हो सकता। समझ में आया ना? ये सारे सारे गप्पे हैं बाहर के। बहुत बुद्धिजीवी हो, मगर वो दूसरे के कमाई में निमित्त बने, मगर अपने कमाई में निमित्त नहीं बने। होता कि नहीं होता? चार्टर्ड अकाउंटेंट हो बड़ा बड़ा, मगर वो बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब करके, मतलब कि हजारों करोड़ों का बिजनेस में निमित्त बने,
मैं स्वयं के लिए कुछ नहीं हूँ, निमित्त नहीं। भाई क्या है दम इसमें, होता कि नहीं भाई, कुछ नहीं है इसमें। ये तो टैलेंट, ये सत्य को जान लेना टैलेंट है ना। ये है 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान हो जाना, अपने बारे में सही पता चल जाना, है ना। जहाँ सुख का ही धाम है उसका हमें खुलासा हो जाना, ये बाह्य टैलेंट है। और उसमें बस जाना वो टैलेंट की उपलब्धि है, वो सम्यक ज्ञान है। निश्चय से समझ में आया ना? निश्चय सम्यक ज्ञान की उपलब्धि के लिए जितनी जानकारी है वो व्यवहार सम्यक ज्ञान आया ख्याल में। बहुत सरल है। देखो शुद्धात्मा ही सुनना, शुभ अशुभ चिंता निरोध लक्षण परम ध्यान शब्द से वाच्य योग का आश्रय या हेतु होने से निश्चय से परम योग है। योग का वाच्य क्या है, योग का वाच्य बताया, योग कहा ना, यहाँ वही वास्तव में परम योग है। तो योग किसे कहते हैं, योग का वाच्य क्या है, योग का भावासन क्या है, परम योग। तो ये कहा कि शुद्धात्मा ही शुभ अशुभ चिंता निरोध लक्षण परम ध्यान, ध्यान हुआ ना, ध्यान, योग यानी ध्यान, परम योग यानी ध्यान। तो ध्यान किससे होता है, चिंता नहीं होवे तो वो ध्यान है ना। तो चिंता क्या है, शुभ शुभ भाव वो चिंता है। और शुभ शुभ भाव का त्याग किससे हो गया, शुद्धात्मा से, शुद्धोपयोग से। शुद्धात्मा से यानी शुद्धोपयोग से। शुद्धोपयोगी ध्यान है, शुद्धोपयोगी वास्तव में परम योग है, शुद्धोपयोगी जीवन है, शुद्धोपयोगी वास्तव में कर्तव्य है। यानी कषाय रहित जानना है ना, कषाय रहित ज्ञान का परिणमन ज्ञाता दृष्टा रूप ही होगा। और कषाय सहित ज्ञान का परिणमन कर्ता धर्ता का अज्ञान रूप ही होगा। क्या कहा, कषाय सहित ज्ञान का व्यवसाय पर का कर्ता धर्ता रूप अज्ञानमय होगा। और कषाय रहित यानी कषाय रहित कैसे हुआ, शुद्धात्मा के लक्ष्य से, अपने स्वभाव के बल से, अपने स्वभाव की सिद्धि से, अपने स्वभाव की प्रतीति से। समझ में आया ना। तो ये क्या हुआ, कषाय रहित उपयोग रमने लगा, कषाय रहित उपयोग वर्तने लगा। वो शुद्धोपयोग शुभ अशुभ की चिंता से रहित परम ध्यान रूप योग का वाच्य परम ध्यान है। इसीलिए शुद्धात्मा ही परम ध्यान है। जोरदार से ना, जो परम ध्यान है अर्थात परम योग है, निश्चय से वो परम योग है। इस प्रकार शुद्धात्मा के आश्रय से ही निश्चय मोक्ष मार्ग जानना चाहिए, है ना। इस तरह व्यवहार मोक्ष मार्ग तथा निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहा। यहाँ तक तो निश्चय मोक्ष मार्ग सुनछे और व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनछे। अब क्या करना समझ के, अरे जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है ना, वो जो कहा वो पराश्रित है, तो फिर निषिद्ध है, उसका निषेध करना चाहिए। कैसे करेंगे, स्वाश्रित होके, यानी निश्चय नहीं का है ना धारण करके, प्रकट करके। तो निश्चय नहीं निषेधक के रूप में हो गया और व्यवहार निषिद्ध हो गया। तो इस प्रकार देखो मूल बात है, व्यवहार ने का निषेध पूरी ताकत से कही आचार्य देव ने, मगर निषेध किससे किया गया कि निश्चय ने के द्वारा निषेध करना। स्वरूप में रहकर तुम ये देवशास्त्र गुरु का शरण छोड़ना, है ना। बाकी तुम स्वरूप में गए नहीं और देवशास्त्र गुरु का शरण है ना एकांत से छोड़ दिया, तो आया ना, तो तुम किसके शरण में जाओगे, तो के भोगों के शरण में जाओगे, भोग की सामग्री के शरण में जाओगे, दुनियादारी में चले जाओगे, दुकानदारी में चले जाओगे, मगर आत्मा के पास नहीं जाओगे। आया ना ख्याल, बहुत सरल है। देखो अभी वो निश्चय नहीं प्रतिषेधक है और व्यवहार नहीं प्रतिषिद्ध है, तो किस कारण से, है ना। क्या अभी वो वाला दूसरा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करे तो फिर वो व्यभिचार का दोष आएगा। समझ में आ रहा है, तुम स्वरूप में नहीं गए और स्वरूप में नहीं, स्वरूप में जाने की खाली बातें करते रहे और स्वरूप में चला गया ऐसा भ्रम कर दोगे, है ना, तो तुम्हें बहुत ही आकुलता होगी। क्या है, देखो वो किस कारण से है, व्यवहार नहीं निषिद्ध और निश्चय नहीं निषिद्धक, किस कारण से है, ऐसा क्यों है, सुन।
बहुत बड़ी बात बताई है। देखो इतना सरल नहीं करता कोई। निश्चय मोक्ष मार्ग में स्थित जीव के नियम से मोक्ष होता है, और व्यवहार में मोक्ष मार्ग में स्थित होने में जीव के मोक्ष हो या न हो। ये क्या कर दिया, हो या न हो का अर्थ क्या है? ये देखो बहुत बड़ी बात है। हो ना हो या न हो, इसका अर्थ कभी हो और कभी ना हो ऐसा नहीं है। मोक्ष व्यवहार मोक्ष मार्ग में खड़ा हो, व्यवहार मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करता हो, ऐसा जीव अगर निश्चय मोक्ष मार्ग में चला जाता है तो मोक्ष हो जाएगा। मगर जो व्यवहार मोक्ष मार्ग में हो मगर निश्चय मोक्ष मार्ग में नहीं जावे तो वो नहीं होगा, ऐसा है। फिर अकेले व्यवहार मोक्ष मार्ग से तो वो नैमिक विवेक वाला है ना, अनंत बार नैमिक विवेक में हो आया मगर आत्मज्ञान के बिना कुछ नहीं हुआ। मगर व्यवहार मोक्ष मार्ग में आते हुए जो निश्चय मोक्ष मार्ग का ध्यान कर लिया, प्रकट कर लिया, वो मोक्ष जाता है। ऐसा क्या कहते हैं, देखो फिर से पढ़ता हूँ। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? फिर से, निश्चय मोक्ष मार्ग में स्थित जीव के नियम से मोक्ष होता है, परंतु व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थित जीव के मोक्ष हो या न हो, ये वैकल्पिक कारण है। ये वैकल्पिक कारण कहा, देखो एक अन्वय कारण है, एक व्यतिरेक कारण है, एक वैकल्पिक कारण है ना। कारणों में बहुत कुछ चर्चा है। निमित्त उपादान कारण, 5 समवाय रूप कारण, 6 कारक रूप कारण, फिर ये कारण को और भेद बताए हैं। वैकल्पिक कारण, फिर क्या बताया मैंने, व्यतिरेक कारण और अविनाभावी कारण। जिसके होने से होता है, समझ में आया कि है ना, या नहीं भी होता, समझ में आया ना। मगर जिसके होने से ही होगा, मगर इसके होने से हो ही जाएगा ऐसा नहीं, वो व्यतिरेक कारण। फिर से, जिसके होने से, जिसके होए बिना तो होगा ही नहीं, मगर इसके होने से हो ही जाएगा ऐसा नहीं। ऐसा कौन सा कारण है? निर्ग्रंथता। जब भी मोक्ष होगा तो निर्ग्रंथ होगा, निर्ग्रंथ हुए बिना तो मोक्ष होगा ही नहीं, मगर निर्ग्रंथ हो जाने से मोक्ष हो ही जाएगा ऐसा नहीं, व्यतिरेक कारण। फिर जिसके होने से होगा भी, हो भी सकता है और नहीं भी होगा, वो कौन सा कारण? वैकल्पिक, ये तप आदि है ना। अगर जो आत्मा की मुक्ति होगी तो ये सब होगा, मगर किसी के नहीं भी हो तो भी हो जाएगा। तो सीधा स्वरूप में गए और फिर मतलब 7वां गुणस्थान लिया, फिर एक आध बार 6ठे गुणस्थान में आए भरत जी जैसे अंतर्वृत्त काल में, फिर वो कोई तप आदि करने का कोई हुआ ही नहीं, वापस चले गए तो फिर आए ही नहीं। कहाँ नहीं आए? विकल्प में नहीं आए, है ना, ऐसा है। तो इसीलिए ये वैकल्पिक कारण हुआ, ये जो इसमें लिया ऐसा। तो ये एक तो ये बताया, और यहाँ दूसरा एक कर्म को लेकर भी बहुत अच्छी चर्चा आई है, सुनना कि व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थित जीव को मोक्ष हो या न भी हो, इसकी चर्चा ये वैकल्पिक कारण है। किसी की हो, किसी की कदाचित न भी हो, विकल्प नहीं भी आवे, है ना। किसी के ज्ञान बहुत हो 11 अंक का, किसी के नहीं भी हो, मगर शुद्धात्मा का आश्रय ले तो काम होगा ही होगा। अभी तुम्हें बहुत 11 अंक का या इतने शास्त्र का तुम्हें खुलासा नहीं हो, मगर इतना पता चल गया कि देह से आत्मा भिन्न में भिन्न, तुम्हारा काम हो गया, मुक्ति के मार्ग में चढ़ गई। ऐसा है। देखो, यदि मिथ्यात्व आदि, अब कर्मों को लेकर भी इन्होंने थोड़ा एंगल बताया। मिथ्यात्व आदि सप्त प्रकृति के उपशम, क्षोभशम व क्षय के निमित्त से शुद्धात्मा को ही उपादेय। फिर से, यदि मिथ्यात्व आदि सब प्रकृति के उपशम, क्षोभशम व क्षय के निमित्त से एक, देखो ये बाहर के निमित्त को गौण किया, ये अंतरंग निमित्त को यहाँ लिया, ये अलग शैली है। बाहर में क्या करता है, गुरु के पास जाता है कि नहीं जाता है, किसी को अब नरक में तो गुरु मिलते ही नहीं, नरक में तो मंदिर की व्यवस्था ही नहीं, नरक में तो शिविर लगती ही नहीं, कि और कर लेता है। मगर सम्यक दर्शन होगा तो वो जो क्षय क्षोभशम या उपशम, किसका? मिथ्यात्व आदि जो है ना, वो 7 प्रकृति है ना, मिथ्यात्व के 3 भेद और अनंत अनुबंधी 4, 7।
मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ऐसा 3 भेद है ना, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े। और अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, चार, ऐसे 7 प्रकृति है। सम्यक दर्शन होने में ये 7 प्रकृति का अभाव, क्षय, उपशम के रूप में या क्षय के रूप में या क्षय उपशम के रूप में वो निमित्त है, वो जरूर होगा। ये इसके अभाव और ये होगा, मगर एक शर्त और रख दी, ये तो निमित्त की शर्त रख दी। और क्या कहा कि शुद्धात्मा को ही उपादेय करके वर्तता है, तब तो मोक्ष होता है। समझ में आया ना? अभी बाहर में व्यवहार हो या नहीं हो छोड़ो, तुम उसकी चिंता छोड़ो। समझ में आया ना? अगर शुद्धात्मा को उपादेय करके वर्तता है और ये 7 मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों का क्षय आदि उस रूप से अभाव होता है, तो उसका मोक्ष होगा ऐसा नहीं, होगा ही 100% गारंटेड। अब उसमें बाहर में वो एरिया समिति पूर्वक चला था कि नहीं चला था, है ना? वो चलने का आएगा तो ऐसे ही चलेगा, मगर अवसर ही नहीं आया तो नहीं आया, तो इसका मोक्ष मार्ग रह गया। इसके मुक्ति में कोई उणप आ जाएगी, अर्थात तो इसके बिना मुक्ति थोड़ी, है ना, कम कहलाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अब भरत चक्रवर्ती ने कोई तप आदि तपे ही नहीं, है ना, मुनिराज भरत जी ने, तो उनकी जो मुक्ति है वो थोड़ी डिसक्वालिटी कहलाएगी, कमजोर कहलाएगी, ऐसा है क्या? नहीं। अलग अलग सोच वाले जीव होते हैं, ऐसा है, देखो। और यदि सुनना सब प्रकृतियों के 7 प्रकृतियों के उपशम आदि का अभाव होने पर, यानी उसका अभाव नहीं हुआ, है ना, ये ना नेगेटिव हुआ ना, उपशम आदि का अभाव होने पर, उपशम आदि नहीं हुआ, कर्म का क्षय नहीं हुआ, और शुद्धात्मा को उपादेय करके भी नहीं वर्तता, और बाकी सब करता है। क्या कहा? बाकी सब करता है, यानी पूरा वीरा समिति पूर्वक चलता है, स्वाध्याय करता है, उसके मोक्ष नहीं ही होगा। यानी बाहर का व्यवहार का सद्भाव असद्भाव तो कोई यहाँ वो उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। अगर शुद्धात्मा का आश्रय लेता है और कर्म का क्षय करता है तो मोक्ष चला गया। अभी वो व्यवहार में कहाँ तपा था और कहाँ कौन सी नदी पे बैठा था और कौन सी डूंगर पे था, शिखर जी के पर्वत से मोक्ष हुआ कि कौन से पर्वत से मोक्ष, क्या मतलब है? मैं जो कह रहा हूँ वो कौन सा है, वो ठंडा प्रदेश अष्टापद, वहाँ से गए आदिनाथ मुनिराज, और यहाँ से बाकी कुछ भी यहाँ से गए शिखर जी से, तो दोनों में कौन से महान? इतने बड़े, है ना, हिमालय से गए तो वो बड़े हैं, ऐसा है क्या? कोई मतलब नहीं, है ना। बाजार के बीच में से कोई गया तो भी क्या फर्क पड़ता? सुदर्शन सेठ मंडी के बीच में, तो क्या हुआ? कि नहीं? तो समझना बराबर से, व्यवहार मोक्ष मार्ग त्याज्य है, निषेध योग्य है, ये बताते। कर्म का क्षय मस्ट चाहिए, मगर आत्मा में उपादेय रूप से वर्ते तो कर्म का क्षय होता है। ये कंडीशन तो है कि कर्म का क्षय होना चाहिए, मिथ्यात्व कर्म का, मगर ये स्वरूप में वर्ते तो मिथ्यात्व भाव भी छूटा और मिथ्यात्व कर्म भी नहीं रहा, ऐसा है। सुंदर। वह भी किस कारण से मोक्ष नहीं होता, है ना, ये जो आत्मा को उपादेय नहीं करता इसलिए मोक्ष नहीं होता, ऐसा। क्योंकि 7 प्रकृतियों के उपशम आदि का दोनों कारण पहले तो बताएंगे, फिर ले जाएंगे उपादान पे। क्योंकि 7 प्रकृतियों के उपशम आदि का अभाव होने पर अनंत ज्ञान आदि गुण स्वरूप आत्मा को उपादेय करके वर्तता नहीं है ना। एक तो कर्म का अभाव नहीं हुआ और आत्मा का हुआ, आत्मा को उपादेय नहीं करता, श्रद्धान नहीं करता, इस कारण से मोक्ष नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? कि वो बाहर में भक्ति नहीं की इसलिए मोक्ष नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कोई उछल के भक्ति करे तो दुनिया उसे मानती है कि कितना धर्म है इसको, और कोई एक व्यक्ति शांत मंदिर में बैठा बैठा आत्मा का विचार करे तो इसको कोई कहे तो कुछ करता ही नहीं, इसको तो कोई धर्म, दुनिया की दृष्टि अलग है। समझ आया कि नहीं? किंतु जो उस प्रकार के आत्मा को उपादेय करके श्रद्धान करता है, कौन से ज्ञानादि गुण स्वरूप आत्मा को उपादेय, यानी यही मैं हूँ, मेरा स्वरूप ऐसा भान करता है, श्रद्धान करता है, तो उसके 7 प्रकृतियों का उपशम आदि विद्यमान होता है।
उसके 7 प्रकृतियों का उपशम आदि विद्यमान होता है, यानी 7 प्रकृति का उपशम आदि होता है। तो वो कैसा है? भव्य है, सम्यक दृष्टि है, वह भव्य है और जिसके पूर्वोक्त शुद्धात्मा का स्वरूप उपादेय नहीं होता है, यानी आत्मा का अनुभव नहीं करता है, श्रद्धा नहीं करता है, उसके 7 प्रकृतियों का उपशम आदि भी विद्यमान नहीं होती, यानी उपशम आदि नहीं होती। इसीलिए उससे मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए, है ना। मंदिर में एक बार जावे तो ज्ञानी, कम ज्ञानी, और 4 बार जावे तो ज्यादा ज्ञानी, ये बात यहाँ है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? रात्रि भोजन का त्याग कर दिया हो वो ज्ञानी, यहाँ ऐसा है ही नहीं। यहाँ तो कहते हैं कि जिसने उपशम आदि 7 प्रकृतियों का उपशम हुआ, अर्थात तो जो आत्मा को उपाधि रूप से वर्तता है, श्रद्धान करता है, तो उसके उपशम आदि होता है प्रकृति, तो वो ज्ञानी ही है, ऐसा है ना। और ये अगर ये नहीं करता तो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा लिखा है। देखो, उसके 7 प्रकृतियों का उपशम आदि भी विद्यमान नहीं होता। फिर से उसके 7 प्रकृतियों का उपशम आदि विद्यमान होता है, वह भव्य है और जिसके पूर्वोक्त शुद्धात्मा का स्वरूप उपादेय नहीं होता है। पूर्वोक्त यानी आगे बताया ना, ज्ञान दर्शन रूप भगवान आत्मा उपादेय नहीं होता है, उसे 7 प्रकृतियों का उपशम आदि भी विद्यमान नहीं होता, कर्म नहीं टूटते, निमित्त में कर्म का अभाव नहीं होता, इसीलिए उसे मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए। इस कारण से अभव्य जीव के मिथ्यात्व आदि 7 प्रकृतियों के उपशम आदि कभी संभव नहीं है। किस कारण से? क्योंकि आत्मा की श्रद्धा कभी नहीं करने वाला, नहीं करता। पर्यायगत योग्यता में वो भले भी बाकी सब किया, ज्ञान किया, मतलब ये शास्त्र अंग, आचार अंग आदि का आचरण किया, नैमिक विवेक में हो आवे ऐसा पूरा निरतिचार पालन किया, सब कुछ किया, मगर कर्मक्षय होवे ऐसा कार्य वितरागता प्रकट नहीं की, ऐसा भावार्थ है। इसीलिए सुनना अंतिम बात, इसीलिए निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय में स्थित होकर व्यवहार त्यागने योग्य है। निष्कर्ष क्या है? इसीलिए तुम्हें ये भगवान 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 रटने का भी छोड़ने योग्य है। समझ में आएगी नहीं? अरे तुम भगवान हो, अनुभव कर लो, भगवान भगवान कब तक रटोगे? ऐसा निर्विकल्प होने की बात है, क्योंकि त्रिगुप्ती अवस्था में व्यवहार स्वयं नहीं रहता। 3 गुप्ती मन वचन काय की जो गुप्ती है उससे गुप्त रहता है ना, उसमें नहीं आता, उसके आश्रय में नहीं आता, उसके विकल्प होता नहीं है, ऐसा तात्पर्य है। इस प्रकार निश्चय ने द्वारा, निष्कर्ष निश्चय ने द्वारा व्यवहार ने निषिद्ध है, ऐसा कथन करने वाले 6 गाथा सूत्रों द्वारा 5 स्थल पूर्ण हुआ। यानी ये 6 गाथा में सारा विषय हमने खोलकर बताया है। अब नया विषय जो चालू होने वाला है वो नया, यानी इसी के सपोर्ट में ही विषय चलने वाला है। उसके लिए आगामी 2 गाथा साथ में लिए, उसमें क्या विषय आएगा उसके लिए आचार्य अमृतचंद्र देव ने कलश लिखा, उस कलश की चर्चा में कल करूँगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।